Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's Prelims Dose, we are going to discuss a very important international organization that is SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ईयर इंडिया इसको चेयर कर रहा है और हमारे यहाँ लगातार इसकी मीटिंग्स चल रही हैं। अभी कल ही एक डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई और इससे पहले हमारे यहाँ बुद्धिस्ट हेरिटेज मीटिंग भी हो चुका है हाल ही में। और इस साल का जो इसका थीम है एससीओ का वो है सिक्योर एससीओ। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एससीओ के बारे में। SCO is a Eurasian political, economic and security alliance that was founded in Shanghai in 2001. SCO एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है जो कि 2001 में संघाई में फाउंड किया गया था। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 60% यूरेशिया का एरिया आता है एंड 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है। और एससीओ की कंबाइंड जीडीपी इज अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। इसको इस्टेब्लिश किया था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 6 कंट्रीज ने ये 6 कंट्रीज जो है वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इंडिया और पाकिस्तान इसके 2017 जून में फुल फ्लेज्ड मेंबर बन गए थे। एससीओ को गवर्न करती है हेड ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल और यही इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि साल में एक बार मीटिंग करती है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। आप लोग ध्यान रखना, ये फाउंड की गई थी शंघाई में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। ठीक है, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। और इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें रशियन फेडरेशन, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये इसके 8 फुल फ्लेज्ड मेंबर्स हैं। इसके बाद में इसके कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं। तो ऑब्जर्वर्स में 4 स्टेट आते हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। ईरान जो है वो इस बार फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाएगा। और इसके कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, उनमें से अजरबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया। टर्की का नाम चेंज होकर अब इसका ऑफिशियल नेम तुर्की हो गया है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मालदीव्स, नेपाल एंड श्रीलंका, ये इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। और अब हम लोग बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग मेंबर स्टेट्स। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस को मजबूत करना। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स में कोऑपरेशन बढ़ाना, इकोनॉमिक्स में कोऑपरेशन बढ़ाना जिससे कि ट्रेड जो है वो आसानी से हो सके। साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फेयर्स एज वेल एज इन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जितने भी ये फील्ड इसमें लिखे हैं इन सारी चीज़ों में आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाना जिससे कि इनके इकोनॉमी का सोशियो पॉलिटिकल हर तरीके से डेवलपमेंट हो सके मेंबर कंट्रीज़ का। अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सेफगार्ड रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बचाना। और इसका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट अ डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। एक डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर को क्रिएट करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें जो इसका मेन बॉडी होता है, डिसीजन बॉडी, वो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट होता है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। अब हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो SCO has been actively involved on issues related to counter-terrorism, separatism and extremism, drug trafficking, cyber crime and organized crime. SCO जो है वो है काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं इन सबको खत्म करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। SCO जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो कि एशिया को कनेक्ट करेंगे यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से। किसके थ्रू? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। अब हम लोग इंडिया और SCO के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब इंडिया की एंट्री हुई थी SCO में तो इसने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक रीच को एक्सपेंड किया था और
उसका पोटेंशियल भी बढ़ाया था फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अक्रॉस साउथ एशिया। इंडियाज मेंबरशिप आल्सो स्ट्रेंथेंड इट्स जियोपॉलिटिकल पोजीशन इन सेंट्रल एशिया। इंडिया ने जब इसके मेंबरशिप ली थी तो इंडिया की पोजीशन जो है वो सेंट्रल एशिया में मजबूत करी थी और इसको न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की थी फॉर एक्सपेंडिंग इट्स कनेक्टिविटी विद यूरेशिया। एससीओ इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर वो मेंबर कंट्रीज के साथ डिफरेंट इश्यूज पर बात कर सकता है या उनसे इंगेज कर सकता है। और वो डिफरेंट इश्यूज मेनली होते हैं काउंटर टेररिज्म के, एनर्जी सिक्योरिटी के, रीजनल कनेक्टिविटी के, ट्रेड के, इन्वेस्टमेंट के और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स के। एससीओ के अंडर होने वाली वेरियस एक्टिविटीज़ और इनिशिएटिव्स में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इन एक्टिविटीज़ या इनिशिएटिव्स में मेनली होते हैं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, पीस कीपिंग मिशंस, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेज, कल्चरल इवेंट्स एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इन सारी चीज़ों में इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इंडिया जो है वो एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए या बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद पाकिस्तान एंड चाइना के साथ सॉल्व करने के लिए। और इस प्रकार एससीओ जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट नंबर 1, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इन सारे मेंबर्स ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। स्टेटमेंट नंबर 2, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल फ्लेज्ड मेंबर्स इन 2017। दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ इसके फुल फ्लेज्ड मेंबर हो गए थे। कब? यानी कि जून 2017 में। और जो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो है द एससीओ हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व ऑन इशूज रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इन सारे इशूज़ को ख़त्म करने के लिए इंडिया इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है एससीओ के अंडर। और इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, only one statement is correct. Option B, only 2 statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, all statements are incorrect. आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।